करनाल उपायुक्त उत्तम सिंह ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम के तहत करनाल के गांव शेरगढ़ टापू में पहुंचकर लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उपायुक्त के सामने ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। उपायुक्त ने जिन पर गंभीरता से संज्ञान लिया और भरोसा दिलाया कि आप लोगों की एक समस्या का निराकरण किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के अनुसार प्रदेश के अफसर अपने अपने जिलों के ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर रात्रि ठहराव कर रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल उपायुक्त उत्तम सिंह ने गांव शेरगढ़ टापू का दौरा किया। उन्होंने बताया कि गांव के सरपंच और ग्रामीणों के साथ गांव में कुछ स्थानों पर जाकर दौरा किया है, जहां पर किसी ग्रामीण की जल भराव की समस्या है, किसी व्यक्ति की पेंशन नहीं बन रही। इस तरह की लोगों की समस्याओं को सुना है। सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क की एक बड़ी समस्या सामने आई है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा को जोड़ती है। जल भराव के कारण समस्या हो जाती है। सरकार के पास ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है। इसे बनाने के लिए सरकार से जल्द अनुरोध किया जाएगा। आज जो हमारे यहाँ पे गांव में शेरगढ़ टापू में आए हैं, इससे हमारा पहला गांव था प्रशासन ने जहाँ पे आप विजिट किया है। तो गांव के सरपंच साहब हैं, काफ़ी लोग हैं, उनके साथ कुछ एक मौके विजिट किए हैं जहाँ पे समस्याएं बताई गई हैं। कुछ एक ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी हैं। किसी का जल भराव की समस्या है, किसी का पेंशन नहीं बन रहा है, वो समस्याएं सुनी हैं। और एक बड़ी समस्या यहाँ पे जो गुर्गी बरामदगी वाली ज़मीन की रहती है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे यहाँ पे बताया कि ये समस्या ही मालिकों को ज़मीन मिल नहीं पाती है। तो इन बारों में इनमें विचारों में चर्चा हुई, इनमें सब विचार किया गया सारी समस्याओं पे और इनको आश्वस्त किया है सबको, सरपंच साहब को बुलाएंगे, सबको जल्दी से जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे गांव में सभी लोगों ने मिलकर एक बात कही है, उनके गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नशा करता हो। हमने भी ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि एक भी ऐसा व्यक्ति गांव में होने भी नहीं देना चाहिए जो नशा करता हो। दूर दराज के सभी गांव में इस तरह से जाकर दौरा किया जाएगा। नशे के खिलाफ बड़ी अच्छी चीज मेरे को सुनने को मिली। सब गांव के हर व्यक्ति ने मिलकर ये कहा कि हमारे गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नशा करता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक भी होने भी नहीं देना है। और दूसरा, कोई व्यक्ति बाहर भी किसी चीज़ में अगर ऐसा कोई काम कर रहा है वो भी हमें बताएं। गांव के सभी साथियों ने आश्वस्त किया है कि इस वाली चीज़ पे भी वो अच्छा काम करेंगे और किसी को भी इस लत में पड़ने नहीं देंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में आम जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चा नशे के संपर्क में आता है तो उसे रोका जाए और इस बारे में प्रशासन को सूचित करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो प्रशासन का ही क्यों न हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस संबंध में राज्य सरकार की तरफ से हिदायत है कि संबंधित जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महीने में एक बार किसी गांव में जाएंगे, वहाँ रात्रि ठहराव कराएंगे और ग्रामीणों से आपस में बातचीत करेंगे। उनके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो इसी संबंध में आज हमारे यहाँ शेरगढ़ टापू में हम आए हैं और सुनकर के बड़ी अच्छा लगा। और खासतौर पर इस गाँव का भी जो हिस्टोरिकली डाटा रहा है, बड़ा शांतिप्रिय गाँव है। पुलिस की तरफ से कोई बड़े क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते हैं और गांव के सभी लोग आपस में शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इश्यूज जैसे साइबर क्राइम और डायल 112 की सेवाएं, नशा मुक्ति के संबंध में गांव वालों से चर्चा हुई है और गांव वालों ने ये आश्वासन भी दिया है कि नशा मुक्ति के संबंध में उनकी मुहिम है वो प्रशासन के साथ मिलकर जारी रहेगी। बता दें कि प्रदेश की नायब सरकार जन जन तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिहाज से अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप रही है, ताकि लोगों की पहुंच सरकार तक हो और ग्रामीण स्तर पर लोगों की समस्याओं का निपटारा जल्द किया जा सके।